क्या आपने कभी उस वीरांगना का नाम सुना है जिसने घुंघरू छोड़कर तलवार उठा ली और अंग्रेजों के लिए काल बन गई? वह तवाइफ नहीं, एक ज्वाला थी आज़ादी के लिए। नाम था अजीजन बाई। एक नर्तकी, लेकिन जब मुल्क पर खतरा आया तो मुजरा नहीं, मैदान जंग को अपना रंगमंच बना लिया। 22 जनवरी 1824 को राजगढ़ में जन्मी अजंसा नाम की एक बच्ची, एक जागीरदार की बेटी। लेकिन किस्मत ऐसी पलटी मारी कि एक दिन अंग्रेज सिपाही उसे हरा देवी मेले से अगवा कर ले गए और फिर बेची गई एक कोठे पर। वही अजंसा बनी अजीजन बाई और शोहरत की बुलंदियों पर थी, लेकिन दिल में एक आग थी बदला लेने की। 1857 की क्रांति का जब आगाज हुआ तब अजीजन बाई ने घुंघरू उतार दिए और नाना साहेब और तात्या तोपे से मुलाकात की और अपनी पूरी संपत्ति देश के वीर जवानों के नाम कर दी और बन गई मस्तानी टोली की कमांडर। मस्तानी टोली उन जैसी औरतों को मिलाकर बनाया गया था। दिन में वेश बदलकर दुश्मनों को धोखा देना और रात को छावनी में मुजरा कर गुप्त सूचना इकट्ठा करना, घायल सिपाहियों की मरहम पट्टी करना, सैनिकों को अपने प्रेम से प्रेरित करना, यही थी अजीजन बाई की असली शक्ति। 27 जून 1857 को क्रांति अपने चरम पर थी और उस दिन नाना साहेब का राज्यारोहण हो चुका था। विश्वासघात हुआ और कानपुर हाथ से निकल गया। जंगलों में छिपी अजीजन अब भी अंग्रेजों पर हमला करती रही। जब पकड़ी गई तो जनरल हैवलॉक ने कहा, माफी मांग लो, छोड़ दूंगा। उस समय अजीजन बाई का जवाब था, जुर्म तो आपने किया है, मुझे तो सिर्फ अपने मुल्क को आजाद करना था। ये सत्य कथन आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। और जब कोई उनसे जानकारी ना मिली तो तोप से उनको उड़ा दिया गया और तब अजीजन के जिस्म का जर्रा जर्रा हवा में बिखर गया, लेकिन उसकी आजादी की खुशबू आज भी महसूस की जाती है। वीर सावरकर ने कहा था, उसका प्यार बाजार में बिकने वाला नहीं था, उसका प्यार उन वीरों के लिए था जो देश से मोहब्बत करते थे और देश पे बलिदान होने के लिए तैयार रहते थे। अजीजन बाई ने कहा था, या खुदा अगले जन्म में भी इस सरजमी पर ही जन्म देना और शायद वो आज भी हम सब में जिंदा है, हमारी आज़ादी की सांसों में, हमारी माटी की खुशबू में। आइए इस वीरांगना को दिल से सलाम करें और उनके बलिदान को कभी ना भूलें। अगर आपको अजीजन बाई की यह वीर गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, वीरांगना अजीजन बाई को नमन।